एक शांत घाटी, एक बहती हुई नदी और एक मंदिर जहां आज भी चमत्कार होते हैं। कहते हैं जिसने बाबा नीम करोली के दरबार में सच्चे मन से माथा टेका, उसकी किस्मत खुद उसका इंतजार करती है। एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी यहाँ आए और उनकी किस्मत बदल गई। तो चलिए आज हम चलते हैं उस रहस्यमयी धारा की ओर जहाँ हर सवाल का जवाब बिना कहे मिल जाता है। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड की गोद में बसे उस दिव्य स्थान की ओर जिसे दुनिया कैची धाम के नाम से जानती है। यह मंदिर बाबा नीम करोली महाराज को समर्पित है और नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, कुछ मनोकामना लेकर, कुछ धन्यवाद देने। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अब बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम तक कैसे पहुँचें? ये मंदिर उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले के अंदर स्थित है। कैची धाम नैनीताल से करीब 18 किलोमीटर और हल्द्वानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अब हम इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, नज़दीकी रेलवे स्टेशन, दूसरा नज़दीकी एयरपोर्ट और तीसरा वहां से मंदिर तक का सफ़र। कैची धाम का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो पूरे भारत के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, देहरादून, इन सभी जगहों से सीधी ट्रेन यहाँ आती है। यह स्टेशन कैची धाम से करीब 36 किलोमीटर दूर है। वहीं बात करें नज़दीकी एयरपोर्ट की, तो अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट, जो कैची धाम से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दिल्ली से सीधी फ्लाइट्स आती हैं। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आप 2.5 से 3 घंटे में मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कैची धाम कैसे जाएं। तो मान लीजिए आप काठगोदाम या हल्द्वानी तक पहुंच चुके हैं। अब वहां से आपके पास ये विकल्प हैं। पहला, शेयरिंग टैक्सी। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो 100 रुपये से 150 रुपये में आपको सीधा कैची धाम के गेट तक छोड़ देती है। यह सफ़र लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है, जो पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। वही बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो लोकल बस सेवा का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। अगर आप कम खर्चे में यात्रा करना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड परिवहन निगम की लोकल बसें ले सकते हैं। हल्द्वानी, काठगोदाम या नैनीताल से चलने वाली ये बसें बोली घाटी या अल्मोड़ा रूट पर चलती है। बस से आपको 60 से 80 रुपये में यात्रा हो जाती है। हालांकि आपको 1-2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है, अगर बस मंदिर से थोड़ा पहले रुक जाए तो। और वहीं बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो प्राइवेट टैक्सी या कैब सर्विस भी यहाँ अवेलेबल है। अगर आप परिवार के साथ हैं और आरामदायक सफ़र चाहते हैं तो ओला, उबर या लोकल ट्रैवल एजेंसी से आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं। इनका किराया 1200 से लेकर 2000 तक हो सकता है। दूरी और सीज़न के हिसाब से ये कभी कभी प्लस माइनस हो सकता है। एक और किफ़ायती और मज़ेदार तरीका भी है। हल्द्वानी या काठगोदाम में कई बाइक रेंटल सर्विस हैं, जहां से आप 500 से 700 रुपये प्रतिदिन में स्कूटी या बाइक किराए पर ले सकते हैं, जिसे लेकर आप खुद ड्राइव करते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सड़क अच्छी है, पर ध्यान रखें यह पहाड़ी रास्ता है, इसलिए सावधानी से चलाएं। और यदि अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो गूगल मैप पर कैची धाम मंदिर सर्च करें। सीधी और सुंदर पहाड़ी सड़कें आपको मंदिर तक ले जाएंगी। मंदिर के पास ही पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर। अब बात कर लेते हैं इस सफ़र में कुल समय कितना लग सकता है। हल्द्वानी या काठगोदाम से कैची धाम लगभग 1.5 से 2 घंटे, नैनीताल से कैची धाम करीब 45 मिनट से 1 घंटा, और वहीं दिल्ली से पूरा सफ़र ट्रेन या बस से कर मंदिर तक पहुंचने में करीब 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो साथियों, अब आपको रास्ता पता चल गया है, तो देर किस बात की। अपनी अगली यात्रा की प्लानिंग कीजिए और आइए उस जगह जहां मौन में भी उत्तर मिलते हैं। कैची धाम बाबा नीम करोली महाराज की पावन भूमि। अगर आप एक दिन रुकने की योजना बना रहे हैं तो कैची धाम के आसपास कई अच्छे होम स्टे और होटल मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रीन पार्क होटल, महिमा होम स्टे, निर्मल या संपूर्णानंद होम स्टे। यहाँ 600 से लेकर 1500 के बीच
साफ सुथरी और शांत जगह उपलब्ध है। भूख लगने पर चिंता की कोई बात नहीं है। मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट हैं। सादा और शुद्ध शाकाहारी भोजन 100 रुपये से शुरू हो जाता है। पूरी सब्जी, खिचड़ी और थाली, यहाँ सब कुछ मिलता है, वो भी बढ़िया स्वाद में। चलिए अब जान लेते हैं मंदिर में दर्शन कैसे करें। मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने चप्पल, जूते और बैग बाहर काउंटर में ही जमा करा दें। मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल का उपयोग वर्जित है। दर्शन का क्रम कुछ इस प्रकार है: 1. वैष्णवी माता, 2. भगवान शिव जी, 3. भगवान हनुमान जी, 4. फिर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन और अंत में गुरु माता और विंध्यवासिनी माता के दर्शन। यहाँ का माहौल अत्यंत शांतिपूर्ण होता है। नदी की कलकल और मंत्रों की गूंज मिलकर आपको एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति देती है। एक समय की बात है, स्टीव जॉब्स जब अपनी जिंदगी से हताश थे तब वे भारत आए और बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने कैची धाम पहुंचे। हालांकि बाबा उस समय इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन यहाँ की ऊर्जा और वातावरण ने उनके जीवन को नई दिशा दी। उसी प्रेरणा से उन्होंने बाद में एप्पल कंपनी को फिर से खड़ा किया। बाद में मार्क जुकरबर्ग भी बाबा की प्रेरणा से भारत आए। उन्होंने खुद कहा, इस यात्रा ने मेरे अंदर स्पष्टता और आत्मविश्वास ला दिया है। तो अब बात करते हैं खर्च की। अगर आप सिर्फ दर्शन करके लौटते हैं तो ट्रैवल और फूड मिलाकर 1000 से 1500 तक खर्च हो सकता है। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो होटल का खर्च 600 से 1500 रुपये और बाकी खर्चा मिलाकर कुल बजट 1600 से 3000 रुपये तक हो सकता है। ये एक बेहद सस्ती लेकिन आध्यात्मिक रूप से अमूल्य यात्रा है। तो दोस्तों, ये थी बाबा नीम करोली महाराज के दिव्य धाम कैची धाम की यात्रा। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपकी यात्रा को आसान, शांत और पुण्यदायी बनाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल फैक्टोमेनिया को सब्सक्राइब कर अगली यात्रा के लिए तैयार रहें। जय बाबा नीम करोली महाराज की। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।